लाइक सारी चीजें सही थी, लाइक ट्रेन जर्नी बिल्कुल सही थी, सब चीज सही था। पर मेन जो चीज हुआ ना वो मेरे साथ इमिग्रेशन पे हुआ। एक इमिग्रेशन ऑफिसर के आने से पहले एयरपोर्ट कुछ नहीं है इसके सामने। आ रहे हैं मॉस्को। ये हमारा भाई है जो कि बजाता है वॉल्यूम, बहुत प्यारा बजाता है। ये कुछ रशियन रेलवे का वॉशरूम है। यहाँ पे आज भी ट्राम चलती है, लाइक पुराने ज़माने की है पूरी। यहाँ बहुत कॉमन है, लाइक अपने इंडियन रेलवेज में बैन है सिगरेट्स, यहाँ पे खुलेआम पी सकते हो। और डस्टबिन पहुँच गया हूँ रशिया। ये मेरी ट्रेन थी और मैं हूँ अभी रशिया के ओम स्टेशन पे। हेलो एवरीवन, वंस अगेन बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग अस्ताना रेलवे स्टेशन में। ये रेलवे स्टेशन कम और एयरपोर्ट ज़्यादा लगता है। सो आज हम लोग जाने वाले हैं रशिया। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। सो आगे की पूरी मैं ट्रेन चलनी दिखाता हूँ। मेरी ट्रेन है लगभग 8 बजे की, 6:30 हो रहे हैं। देखते हैं ऐसे ट्रेन आती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ का कुछ रेलवे स्टेशन जो कि यहाँ बन रहा है, मैं आगे और डिस्क्लेमर में डाल दूँगा, वहाँ देख लेना आप। बहुत प्यारा बन रहा है। एयरपोर्ट कुछ नहीं है इसके सामने। हम लोग हैं रशियन ट्रेन में और जा रहे हैं मॉस्को। ये हमारा भाई है जो कि बजाता है वॉल्यूम, बहुत प्यारा बजाता है, नशीद बनाता है। और ये अटेंडेंट लोग हैं और ये ऐसी कुछ ट्रेन है। रशियन ट्रेन कुछ ऐसी लगती है। ये कुछ रशियन रेलवे का वॉशरूम है। यहाँ पे नहाने के लिए अलग कंपार्टमेंट बना रखा है। सही है, देख रहे हो कितनी साफ सफाई है। सो राइट नाउ मैं ड्यूरिंग ट्रेन जर्नी इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे अलावा भी लोग हैं ट्रेन में। सो ऐसा कुछ स्टेशन है यहाँ का। क्योंकि मेरे बर्थ में भी और लोग हैं इसलिए थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए मैं शूट नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ रशिया और ऐसे कुछ ट्रेन है, देखते हैं जाके। और एक चीज़ यहाँ बहुत कॉमन है, लाइक अपने इंडियन रेलवेज में बैन है सिगरेट्स, यहाँ पे खुलेआम पी सकते हो और डस्टबिन में डाल सकते हो। अभी इंजन निकला हुआ है, वापस अटैच्ड हो रहा है। नो मैं पहुंच गया हूँ रशिया। ये मेरी ट्रेन थी और मैं हूँ अभी रशिया के ओम स्टेशन पे। चलते हैं आगे। भाई क्या आते ही ठंड बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। मैं वहाँ था कजाकिस्तान, टी शर्ट में डोल रहा था, यहाँ पे जैकेट पहना दिया इसने। ये यहाँ की रशियन ट्रेन है, ये कजाक ट्रेन है। और ये यहाँ का कुछ स्टेशन बाहर से पूरा ओल्ड टाइप का है। देखो कितनी साफ जगह है, कहीं कचड़ा नहीं। अपने इंडियन स्टेशन पे जहाँ खाएंगे वहीं थूक देंगे। यहाँ पे आज भी ट्राम चलती है, लेकिन पुराने ज़माने की है पूरी। ये कुछ नदी है जो साइड में बहती है। आगे चल के मेरा हॉस्टल है उधर, यहाँ की बिल्डिंग्स है। कुछ ऐसा है रशियन वेदर, लाइक बहुत ठंडी है यहाँ पे, बहुत ठंडी। आप लोग ये मौसम देख के बता सकते हो कितनी ठंडी होगी यहाँ पे। आगे का भी दिखाता हूँ मैं। अभी मैं जा रहा हूँ ग्रोसरी स्टोर, मुझे कुछ सामान लेना है, लेके आता हूँ फिर बताता हूँ। सिगरेट पीने वालों के लिए बहुत सही जगह है, लाइक स्मोकिंग एरिया बना रखे हैं, एस्ट्रे रख रखे हैं और सही है। दबा के सिगरेट पीते हैं यहाँ के लोग। ये है, लेकिन कोई सिगरेट पिएगा ना तो डस्टबिन के सामने ही पिएगा। ये नहीं इंडिया में शो शो मार रहे हैं। सो ये चीज़ें हैं यहाँ पे।
और एक चीज़, यहाँ की ट्रेनों में भी अलाउड है सिगरेट आप कैरी कर सकते हो, लाइटर कैरी कर सकते हो, प्लेटफॉर्म पे उतर के पी सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलने का। जहाँ पे अलाउ है वहाँ पे गंदगी नहीं है, जहाँ पे अलाउ नहीं है वहाँ बहुत गंदगी है। ये है मेरा होटल, यहाँ मैं रुका हुआ हूँ और इसके ठीक सामने नदी बह रही है। मैं आपको थोड़ी देर में जाऊँगा, अभी मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने। मैंने कुछ खाया नहीं सुबह से, तो नाश्ता करके देखो आप वहाँ पे लोग टहल रहे हैं उसके किनारे। नाश्ता करके चलते हैं वहाँ, फिर देखते हैं कैसा सीन है। और मैं कैथेड्रल जाऊँगा शाम के टाइम में, अभी तो टाइम हुआ नहीं। आके मैं आराम कर रहा था अपने होटल में। सारी चीज़ें सही थी, ट्रेन जर्नी बिल्कुल सही थी, सब चीज़ सही था। पर मेन जो चीज़ हुआ ना वो मेरे साथ इमिग्रेशन पे हुआ, जो वो एक्सपीरियंस हुआ। ये चीज़ें इंडियंस की वजह से भी हो रही हैं। काफ़ी लोग बॉर्डर क्रॉस करके इलीगली आते हैं रशिया। उसके लिए जब मैं ट्रेन में था, मेरा जब इमिग्रेशन ऑफिसर आया, उसने मेरे से कुछ चीज़ें पूछी नहीं। मेन जो इमिग्रेशन ऑफिसर आया उसने स्टाम्प मार के दे दिया मुझे। उसके बाद आता है एक इंटेलिजेंस वाला, मुझसे कुछ नहीं पूछता, मेरा नाम पूछता है। सो व्हाई आर यू ट्रैवलिंग टू रशिया? मैंने बोला कि फॉर टूरिज्म। हाउ मच यू विल स्पेंड डेज हेयर? मैंने बोला कि इट विल अप्रोक्सीमेटली 15 days। सो फिर वो बोलता है ओके। मुझे लगा पासपोर्ट मांगेगा, उसने मेरे से पासपोर्ट नहीं मांगा। उसने मेरे से मांगा फ़ोन। सबसे पहले जाता है मेरे फ़ोन डायल पैड में, वहाँ पे डायल करते क्यों, यूक्रेनियन नंबर नहीं ना है मेरे फ़ोन में। वहाँ से सेटिस्फाइड हो गया। फिर मेरी मेल्स चेक करता है। मुझे लगा कि मेल्स में क्या ही मिलेगा, इसे कुछ मिलता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होता है टेलीग्राम, और मैंने ज्वाइन कर रखे तगड़े तगड़े बहुत टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का एक एक चैनल खोल के देख रहा है क्या क्या करता है ये। वहाँ से हटा, फिर मुझे लगा फ़ोटोज़ में जाएगा, ये फ़ोटोज़ में से कुछ मिलेगा नहीं। फ़ोटोज़ पे लॉक था, इसने मेरे से लॉक खुलवाया। पूरी फ़ोटो स्क्रॉल करे इसने, 5,000 फ़ोटो देखे इसने आधे घंटे में। फ़ोटोज़ पूरे देख लिए इसने। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट्सअप खोलो। व्हाट्सअप इधर घंटा समझ में आएगा हिंदी की एक भी चैट? पूरा का पूरा इसने चैट देखा, कुछ समझ में आए चाहे ना आए। फिर ये कनेक्ट करता है अपना हॉटस्पॉट से मेरा फ़ोन। फिर ये ऑनलाइन जाके चीज़ें देखता है, मेरे यूट्यूब में जाके देखता है क्या क्या सर्च करा है, चैट जीपीटी की चैट पढ़ता है ये। भाई बहुत बहुत ज़्यादा टफेस्ट इमिग्रेशन था ये। रशिया आ रहे हो तो चीज़ें अपनी मेंटेन रखो। एक चीज़ की वजह से आपको वहीं पे उतार सकते हैं ये। ऐसा नहीं है कि वो जाने देते हैं, बाकी कंट्रीज़ की तरह इमिग्रेशन वाले नहीं है, ये आपको वहीं के वहीं रोक लेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पासपोर्ट का एक एक लीफ ये देखते हैं, एक एक लीफ नंबर वाइज चेक करते हैं। ना एक लीफ पट्टी होनी चाहिए। कंट्रीज के बारे में आपको वहाँ पे उसको प्रॉपर बताना है कि मैं इस कंट्री में गया था, यहाँ मैंने ओवर स्टे नहीं किया, इसलिए गया था। मैं उज़्बेकिस्तान था, फिर मैं कज़ाकिस्तान आया, उसने मेरे से 3-4 बार पूछा why did you not come directly to Russia? Why you have chosen the border area? Why you are coming first Uzbekistan, then Kazakhstan, then here Russia, then where you will go from Russia? मैंने उसको समझाया कि मैं ट्रैवलर हूँ, मैं ऐसे ही ट्रैवल करता हूँ, और मैं मल्टीपल कंट्रीज़ कर रहा हूँ सेंट्रल एशिया की, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो बोला अच्छा ट्रैवलर। जब सारी चीज़ मेरी सुखाने के बाद ऐसा वो काम हुआ भाई, जैसे वो काम मैं सोचा ही नहीं था वो काम होगा। फिर बोल रहा है कि व्हाट यू विल गोइंग टू विजिट, मैंने बताया कि ये जगह जाऊंगा। फिर बोलता है नाइस टू वेलकम टू रशिया, हैव अ ग्रेट डे। मेरे को इतना तेज गुस्सा आया कि इतनी सुखाने के बाद ये इतना काम बिहेव कर रहा है। सही था। बाकी इंडियंस यार हर जगह बर्बाद कर रखा है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। हम लोग जीडीपी में नंबर 2 पे आ रहे हैं या नंबर 3 पे, आई थिंक सो। पर ये हाल है कि इंडियंस को ऐसे ट्रीट करते हैं यार। पुतिन आते हैं, इंडियंस पुतिन 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 किए रहते हैं। अरे यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है यार? डिस्क्रिमिनेशन भी होती है तो बस इंडियंस की वजह से हो रही है, क्योंकि वो बॉर्डर पार करके इलीगली यहाँ रहते हैं। ये चीज़ें बंद कर देनी चाहिए अब लोगों को। उसकी वजह से ट्रैवलर्स टूरिस्ट को बहुत प्रॉब्लम होती है।
बाकी यहाँ हम ना इलीगली रहने आ रहे हैं ना कुछ करने आ रहे हैं। सो ये चीज़ बहुत इम्पैक्ट करती है यार।